इंजीनियर आपको काट कर दिखाएंगे आपको ड्राइंग में कि यहाँ पे इतनी डिटेल तक आपकी गहराई तक खुदाई करनी है। शेड्यूल में आपको फुटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। ये है आपको फुटिंग डिटेल में आपको लेआउट प्लान, आपको फुटिंग डिटेल ऐसे होती है। आपको एक सेक्शन टॉप व्यू में आपको एक सेक्शन काट को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। और अगले सेक्शन में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग किया गया है चुना से फुटिंग का। यहाँ पे अब एक खुदाई होनी है, फिर आपको एक यहाँ पे खुदाई होनी है। इसी तरह आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट वाइज आपको खुदाई कितनी डेप्थ तक खुदाई करनी है, उसमें ड्राइंग में तो मेंशन ऑलरेडी होता ही है। देखिए यहाँ पे भी आपको ड्राइंग में मेंशन हुआ है कम खुदाई हुई है, और इसको और ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी 2 मीटर के लिए। 2 मीटर खुदाई करने के बाद आपको इसमें ये सारे चीज खुदाई करने के बाद आपको इसका मेजरमेंट भी करना होता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। और कम लंबाई होगी अगर 3 मीटर से, मान लीजिए कि 5 मीटर 3 मीटर का है तो 5 मीटर 3 मीटर की ये चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो फिर उससे आपको मैनुअली भी खुदवाना पड़ता है और जेसीबी से भी खुदवाना पड़ता है। जेसीबी से खुदवाइएगा तो टाइम की बचत होगी, और मैनुअली खुदवाइएगा तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना। अब ये हो गया। अब दूसरे फिर क्या होगा, ये एल मुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये एरिया और ये एरिया, ये भी एरिया तो हम लेंगे तो वो भी जुड़ेगा। अब चलिए इसको मैं एक्सेल में कैसे लेते हैं ये आपको मैं अभी दिखाऊंगा। इसको कैसे पुट करते हैं। एक्सेल में पुट करने के लिए मैं एक्सेल सीट में चलता हूँ, ठीक है। ये हमारा आगे एक्सेल सीट, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। आपको अगर समझ में, यही चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये है फुटिंग बॉटम बार क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया दे रखा है बॉटम रेनफोर्समेंट मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये है 12 mm का 1.5 स्पेसिंग पे। फुटिंग 1 कौन सा है, ये वाला हमारा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फुटिंग 1 का क्या दे रखा है, 5 फीट 8 इंच इंटू 5 फीट 8 इंच, मतलब एक साइड में मेन बार हमारा आएगा 5 फीट 8 इंच का। तो ये हमारा 5 फीट 8 इंच को कवर करने के लिए 5 फीट हो गया। इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो ये 5.67 फीट हो गया। इसको मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब मीटर में कन्वर्ट किया तो ये एरिया कैसे आया, इसको अब ये हो गया 50 mm दोनों साइड से हमने कवरिंग माइनस कर लिया। मतलब ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये वाला यहाँ से ये फुटिंग में इधर से हमने माइनस कर दिया और इधर से माइनस कर दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। अब फिर ये क्या है 2 इंटू 200 माइनस 0.050 माइनस 0.050, ये 50 mm 200 में से कैसे घटवाया, जो ये एल है बड़ा छोटा डी कितना दे रखा है 8 इंची। 8 इंची को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 200 आता है। तो 200 mm में से हमने क्या किया 50 mm माइनस किया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बोथ साइड इधर भी एल मुड़ा इधर भी एल मुड़ा, तो 2 एल मुड़े हैं तो 2 ले लिए। अब ये एरिया हमने डिडक्शन किया, ये क्या है, ये हमारा बैंड डिडक्शन है, जो हमारा पिछले वीडियो में मैंने बता रखा बैंड डिडक्शन क्या होता है। अब ये यहाँ से एल मुड़ा और ये जो बैंड मुड़ा 90 डिग्री पर, वही होता है 2D, 2 इंटू डाया इंटू 2 मतलब बोथ साइड। तो ये मैंने ले लिया। अब इसका अब ये हो गया टोटल लेंथ कैसे आया। अब इसमें हमने ये एरिया, ये नंबर ऑफ बार्स और नंबर्स ऑफ कटिंग लेंथ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कटिंग लेंथ इतना आ गया। अब देखिए इसमें आपको एक और कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हमने ये 12 कैसे लिया। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा टोटल लेंथ था, टोटल लेंथ में से हमने डिवाइड कर दिया 0.150। कहाँ से आया, यहाँ पे ड्राइंग में हमारा मेंशन है कितना है स्पेसिंग 150 स्पेसिंग पे। तो हमने 150 स्पेसिंग पे
इसको कैलकुलेशन किया +1 जोड़ा जाता है, तो 1 जोड़ा तो इतना 12 आ गया। अभी हमारा हो गया ये टोटल कटिंग लेंथ है डाया ऑफ बार। अब डाया ऑफ बार क्या होगा, 12 × 12 डिवाइडेड बाई 162। डाया ऑफ वेट निकालने के लिए हम ये कैलकुलेशन मेंशन करते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम आ गए। अब इस लाइन में क्या कह रहे हैं हम, इफ़ इजकल टू इफ़। कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए इजकल टू के बाद ही आप कोई भी फार्मूला पुट करते हैं। तो इजकल टू इफ़ D5, मतलब D5 कौन है, ये एरिया में ये रो 12 mm जो लिखा है, D5 इजकल टू 8 होगा। अगर D5 इजकल टू अगर 8 होगा तो H5 × HI, H5 × HI ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो ये मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं कंडीशन फुलफिल होता है तो माइनस डैश हो जाएगा। तो ये हमारा डैश हो गया। फिर सेकंड में वही होगा। अब इफ़ D5 इजकल टू 12, यहाँ पे 10 दे रखा है, H5 और I5 अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर फुलफिल नहीं होता है तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं 10 mm करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जा रहा है वैल्यू, मतलब 12 kg आ जा रहा है। अब यहाँ पे 12 mm करूँगा तो ऑटोमेटिक आ गया। अब इस एरिया में हमारा अब ये हो गया टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब कि एक ऐसे में बिछेगा एक ऐसे में होगा, बॉटम मेन बार बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पर टॉप दे रखा है, कितना टॉप रेनफोर्समेंट्स। यहाँ पे देखिए बॉटम में ये दे रखा है बॉटम 100 mm बॉटम, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फुटिंग में यहाँ पे 10 होगा, 10 mm होगा। क्यों होगा, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि यहाँ पर ट्रेपेजोइडल है तो टॉप में फुटिंग का नहीं लगा, तो ये मेन बार हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। तो मेन बार 12 mm का हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन बार ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 12.045 आ रहा है, तब इसको कन्वर्ट करने के लिए केजी में कस्टमाइज में जाएंगे, हैशटैग करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, केजी लिख देंगे। तो केजी और उसका ब्रैकेट क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने केजी करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक केजी में आ गया। उसी तरह फुटिंग 2 का भी हम लेंगे। अगर फुटिंग 2 है हमारा तो इसको मैं वो कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न कर रहा होगा तो इसको डिलीट में कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब ये भी है, डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लेंगे, अब इसको मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब इसको कॉपी किए, इसको 1 मिनट यहाँ से लिए और इसको कॉपी कर दे रहा हूँ मैं, कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये हो गया ये। अब यहाँ पे F2 डालें, F2, ठीक है, फुटिंग F2, फुटिंग F2। और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेम वही है 12 mm का। और यहाँ पे F2 में अब देखना पड़ेगा इसकी साइज क्या है, तो साइज के लिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, सेम साइज है यहाँ पर भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ सेम साइज है। अब इसी तरह फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फुटिंग 4, फुटिंग 4 तक सही है, फुटिंग 5 तक सही है। फुटिंग 6 में क्या है, साइज कम हो रखा है 4.8, तो सेम वही होगा। अब इसको कॉपी करेंगे हम, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब सपोर्टेड कितनी है, फुटिंग 6, तो F6 लिख देंगे, ठीक है, और इसमें भी F6 लिख दिया। अब यहाँ पे साइज क्या दे रखा है, 5 फीट
4 फीट 8 इंच, तो यहाँ पे इस साइज को 4 कर दिए और इसको भी 4 कर दिए। तो हमारा ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे ये चेंज करते हैं, ये भी हमारा चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी ये सारे चेंज हो गया। यही फुट एक्सेल में फुट फार्मूला पुट करने के बाद ये सारे कंडीशन चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही आपको फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3 का सारा का साइज ऐसे ही निकालना जाता है। और अगर इसको इसी तरह आपको कितना केजी आया फुटिंग में, अगर टोटल फुटिंग का वेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अब इस इक्वल टू करके सम करेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन आ जाएगा। इसी तरह आपको आज मैंने फुटिंग का क्लास का ख़त्म कर दिया आपको कि इसको कैसे बार बेंडिंग सीढ़ी लेते हैं, कटिंग लेंथ कितना लेते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉलम के बारे में, कॉलम की साइज कितनी होती है, कैसे लेते हैं और उसकी हाइट क्या लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्लेन बीम के बारे में बताऊंगा, प्लेन बीम के साइज कैसे लेते हैं, प्लेन बीम का सरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर रिंग के साइज बताऊंगा, फिर आपको स्लैब के बारे में बताऊंगा, फिर आपको स्लैब बीम के बारे में बताऊंगा। ये सारे आपको एक एक करके वीडियो में सारे चीज़ बताते चलाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल का वर्क किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है। एक एक चीज़ वीडियो में अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर वो छोड़ कर देखिएगा तो उसको कुछ समझ में आपको नहीं आएगा कि ये कैसे गाया। अगर एक भी वीडियो में आप मिस कीजिएगा एक भी सेकंड तो आपको आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा मेरे वीडियो को रेगुलरली देखा कीजिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा वीडियो में कैसे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं समझने के लिए।